As time progresses, the daughter-in-law comes towards the old age. She has passed whole of her married life trying to win her in-laws, but in-laws are rigid and stuck in their old-fashioned thinking that as we have lived, many daughter-in-laws too should be our servant. Then as a daughter-in-law, to care for them becomes impossible. As elders uh, should they not try and understand our struggle. यही बात मैंने कही कि ये जो लोग अभी इनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, सास ससुर की, दे सॉ देयर लाइफ, इनके साथ बहुत बदसलूकियां की गई है। कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर क्या कहते हैं आपके, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, घड़े में पानी भर कर गैलन्स गैलन्स पानी लाकर आधा दिन जो है वो पानी की टांकी भरते थे ताकि इससे बर्तन धोए जाए, घर के लोग पानी नहा सके एंड ऑल दैट। तो बिल्कुल गाय बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह इनके साथ सुलूक किया गया है। तो अब इनके दिल में वो गम बसा हुआ है एंड दे वांट टू टेक रेस्ट। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि हमें आराम करने दो, हमने इतनी 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 मेहनत की है, तुमसे उतना तो नहीं करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं उतना तो कर लो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है करंट जो सिनेरियो है उसमें, मदर इन लॉज में एंड डॉटर इन लॉज में। मदर इन लॉज, कई बार मैंने ये सिनेरियो देखा है एंड लाइफ सिनेरियो है कि वो वाकई चाहती है कि मुझ पर जो बीती है वो मैं मेरी बहू पर बीतने ना दूं, और वो उतने ही प्यार मोहब्बत से कोशिश करती है कि बहू की सपोर्ट करे। लेकिन एक बहू, आज का सिनेरियो जो है वो एक अलग एनवायरनमेंट है, वो एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो हुई है, एजुकेटेड है, वर्किंग है, तो उसके लिए ये जो प्यार मोहब्बत सास दिखाना चाहती है वो भी उसके लिए कभी कभी सफोकेटिंग हो जाती है। उसे लगता है बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दखालत कर रहे हैं। लेकिन सास ये चाह रही थी कि मोहब्बत जताए। तो क्योंकि जनरेशन गैप नहीं कहूंगा मैं, एज डिफरेंस भी नहीं कहूंगा, कल्चरली इतना ज्यादा फर्क बढ़ गया है उनके लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में कि अगर वो प्यार मोहब्बत भी जताते हैं तो हमें लगता है कि वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। कई बार आप सिर्फ उनके साथ बैठकर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बेटा मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था, मैं नहीं चाह रही थी तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं रोज सुबह उठकर फलान 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 करने की कोशिश करती थी, तेरी मदद करने की कोशिश करती थी, फलान फलान। बहू कहेगी नहीं माँ जी, आप जब उठ के आती है तो मेरा काम और डिले होता है, अगर आप ना हो तो मैं और फास्ट कर सकती हूँ। तो सडनली सास को लगेगा कि मैं तो चाह रही थी मदद करूं, लेकिन इसे ये अड़चन लग रही है, मुश्किल लग रही है, हर्डल लग रहा है। तो उसकी मोहब्बत है वो जो हेल्प करने आ रही है या जो भी वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुओं का क्योंकि कल्चरल डिफरेंस इतना ज्यादा है, लाइफ सिनेरियोज है कि बाद में जब दोनों को रियलाइज हुआ तो दोनों ने एक स्टेप पीछे लिया एंड देन दे एनालाइज द सिनेरियो, दे रियलाइज वेयर द प्रॉब्लम इज। फिर डिस्कस करके कहा कि माँ जी आप ये करें, आई अंडरस्टैंड, आई रियली अप्रिशिएट, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरी मदद करने की कोशिश करिए, यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो कभी कभार ये पॉइंट भी आ जाता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमने इतना इतना सैक्रिफाइस किया, हमने इतना इतना काम किया है, तो तुम भी उतना उतना काम करोगे। ये अगेन गलत है क्योंकि वो कल्चर, वो जमाना, वो अप्रोच, वो थिंकिंग अलग थी। आज एक नया दौर है जिसमें लड़की पढ़ी लिखी है, काम करने वाली है, जॉब करने वाली है, एजुकेटेड है, टीवी मीडिया का असर उस पर हो रहा है, ये सारी बातों का असर हो रहा है। रिजिड रहने से काम सिर्फ बिगड़ता ही जाएगा। मैंने